जी शाम को मैं डॉक्टर नायला कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजी के फोरम से आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन से विटामिन से इम्पोर्टेंट। अच्छा, हमारे ना न्यूट्रिशन को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन सी रहती है। हमारे अगर आप देखें ना तो न्यूट्रिशन दो तरह की होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें विजिबल आँख से नजर आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, में हम अपनी आँख से देख सकते हैं। और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो जो आँख से नजर नहीं आती, वो बहुत छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके 2-3 मेजर ग्रुप हैं, जिनमें कि एक अहम ग्रुप वाइटामिन्स का है। आपने अक्सर सुना होगा वाइटामिन्स लेते हैं, वाइटामिन्स ये वाला लेते हैं, वो लेते हैं। वाइटामिन्स हैं क्या? अब हमारे यहाँ जैसे बिजली की तारों के अंदर जो बारीक तारे होते हैं, उनके अंदर करंट रन करता है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होता है, जिससे वो पूरा फ्लो जनरेट होता है। हमारी बॉडी में भी ये काम जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल पे मिनरल्स और वाइटामिन्स कर रहे होते हैं। वाइटामिन्स के 2 ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उसके अंदर विटामिन ए आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है और विटामिन के। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने वाटर के अंदर सॉल्युबल रखे हैं, जैसा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा है, B1 से शुरू होता है, B17 तक जाता है। इसी तरह से विटामिन सी, ये वो मिनरल्स हैं जो कि वाटर के अंदर अल्लाह ताला ने सॉल्युबल रखे हैं। अब ये तो विटामिन हैं, इन सारों को आज जरा खोल के देखते हैं कि प्रेगनेंसी में इनकी क्या जो है वो इम्पोर्टेंस। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी, इसका बॉडी में काम है टी लेवल, हड्डियों के अंदर ये आपका काम करता है विटामिन डी, आपके दांतों के लेवल पे काम करता है, और कैल्शियम की बॉडी के अंदर तमाम तर जो ट्रांसपोर्टेशन है ये विटामिन डी के साथ। आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है विटामिन डी के साथ, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो सेल सिग्नलिंग में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले। इसके बाद आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आँखों और जल्द के लिए है। आपकी जो जल्द के, हमने अक्सर लिखा होगा रेटिनॉल का सीरम यूज़ करें, वो क्या है? विटामिन ए है। आपकी जो आँखों के अंदर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, कि रात के टाइम पे इनको नज़र नहीं आता, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो एक बच्चा जो माँ की पेट के अंदर पल रहा है, अगर माँ ही विटामिन ए में डेफिशिएंट होगी तो एक तो उसकी जो स्किन होती है उसकी पूरी परतें नहीं बन पाएंगी, और दूसरा उसके अंदर विटामिन ए की कमी की वजह से जो बॉडी के अंदर आई की डेवलपमेंट होती है वो कुछ कम रह जाएगी। बाद में उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो वो फर्दर आगे डेवलपमेंट चलेगी, वो जो पीछे रह गई है दैट इज़ नॉट कैचअप, उसको ग्रोथ कैचअप नहीं हो। तीसरी इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है वो है विटामिन के। अब विटामिन के जो है वो बेसिकली गट से रिलेटेड है। ये आपके खून के जो खुलिए होते हैं, जो क्लॉटिंग होती है, खून निकल रहा है और जम रहा है, वो विटामिन के से एसोसिएटेड है। यानी खून के खुलियों की जो सिग्नलिंग है वो विटामिन के से एसोसिएटेड है। और विटामिन ई, दैट इज कॉल्ड एंटी एजिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि विटामिन ई जो है वो एंटी एजिंग होता है। ये फ्री, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, जो ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो कि ना तो सांस के ज़रिए से निकल सकते हैं, ना पखाने के ज़रिए से निकल सकते हैं, ना पेशाब के ज़रिए से निकल सकते हैं, उनसे लड़ने के लिए विटामिन ई। अब विटामिन ई आपने देखा होगा, एक बंदा जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसको कितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट उसकी बॉडी में पैदा हो रहे हैं, शुआएँ आ रही है, हीट आ रही है, खुराक वो ऐसी खा रहा है जिसमें पेस्टिसाइड्स के स्प्रे हुए हैं, जो टप्पे की खुराक है। अब ये सारे केमिकल माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाकर फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। वो बंदा जब 40-45 साल की उम्र में पहुंचेगा तो देखने में वो लग रहा होगा कि वो 70 साल। एक बंदा जो ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स बहुत कम है, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, पोल्यूशन कैन बी एयर पोल्यूशन, कैन बी वाटर पोल्यूशन, कैन बी फूड पोल्यूशन, तो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो चूँकि फ्री रेडिकल कम पैदा हो रहे हैं, या उसकी खुराक रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ई के साथ। तो जो विटामिन ई होता है ये बेसिकली एंटी एजिंग होता है। ये स्टेम सेल, जैसे जड़, बाल की जड़ों के अंदर विटामिन ई का रोल है, आपकी स्किन के नए बनने वाले पुलियों के अंदर विटामिन। तो विटामिन ई माँ के अंदर जो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा हो रही है, उसके बच्चे के सेल पर काम करता है। तो आपने विटामिन डी, ए, के और ई प्रेगनेंसी के अंदर जो रिकमेंडेड डोजेस हैं वो आपने लेनी है।
क्योंकि अब आप कोई नहीं, आपकी बॉडी प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेस टू द बॉडी उसको के लिए तो वो स्ट्रेस है ना, क्योंकि उसको अपनी हर चीज़ में से हिस्सा निकालना पड़ रहा है। अब उसके बाद हम आ लेते हैं बी कम्प्लेक्स के ऊपर। विटामिन बी कम्प्लेक्स के ऊपर तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा बी कम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट है वो B1 है, B6 है, B12 है, B17 है और एक फॉलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड और ये तीनों विटामिन। अगर आपकी बॉडी फॉलिक एसिड और बी कम्प्लेक्स विटामिन में कमी होगी, आपका बच्चा नॉर्मल बन सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रीडिंग ब्लॉक ही नहीं है। आपके जो अंदर खून की शदीद कमी हो सकती है और वही कमी बच्चे के अंदर भी हो सकती है। आपकी जो बच्चे की मेम्ब्रेन, एक एसोसिएटेड पिछले दफा रिसेंट एक स्टडी पढ़ रही थी कि जो माएँ B12 और B6 से डेफिशिएंट रहती हैं, उन बच्चों के अंदर ऑटिज़म के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जब उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली ऑटिस्टिक बच्चों की मदर प्रोफाइल देखा तो देखा ये गया कि उन माओं के अंदर B6 और B12 की कमी थी। तो इसी तरह से जो विटामिन C है वो गम से रिलेटेड है। आपकी जो गम्स होते हैं वो बच्चे के जब बन रहे होते हैं तो उनके अंदर बाद में जब टीथिंग प्रोसेस में होता है तो गम्स वीक हो सकते हैं। माँ को प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन C की कमी की वजह से जो है वो हो सकती है। अच्छा, अब ये सारे विटामिन, इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि ये विटामिन ज़रूरी है। अब अगली एक चीज़ है कि ये विटामिन कहाँ से मिलने हैं, तो अगर इसको मैं इसी वीडियो में बताऊंगी तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप इसको अपने तौर पर स्टडी करेंगे, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि जो अहम प्रेगनेंसी के अंदर ये विटामिन फैट सॉल्युबल और उसके ये कहाँ से मिलेंगे, क्या खाएंगे तो हमें ये मिलेंगे। इसके लिए फिर मैं एक एक करके आपको एक वाटर सॉल्युबल विटामिन कहाँ से आपको मिलेंगे और एक फैट सॉल्युबल आपको विटामिन कहाँ से मिलेंगे और ये कितनी क्वांटिटी में चाहिए हैं। यानी दूध है अगर विटामिन डी है तो कितना चाहिए, या विटामिन डी आप इतना खा सकते हैं या आपको सप्लीमेंट लेना उसका ज़रूरी है। जैसे ना अब प्रेगनेंसी में अब आपको कैल्शियम तो प्रेगनेंसी में चाहिए 1200 ग्राम, तो आप प्रेगनेंसी में क्या 8 गिलास दूध तो नहीं पी सकते ना, तो फिर उस पर हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं। इसी तरह से विटामिन डी आपको चाहिए, क्या क्या खाएंगे, कितनी खुराक खाने को बराबर से मिल जाएगा, कहाँ में जाके अब आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाहर के मुल्कों में अगर आप जाकर देखें तो हम इतने सप्लीमेंट्स नहीं लिखते थे वहाँ पे। उसकी वजह यह थी कि वहाँ पे फोर्टिफाइड फूड आ रही होती है कि उनका आटा फोर्टिफाइड है, उनका मिल्क फोर्टिफाइड है। हमारे यहाँ फोर्टिफाइड के बजाय उल्टी मिलावट हो रही होती है। तो हमारे यहाँ तो चूँकि ज़्यादा फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी, और कितनी क्वांटिटी चाहिए उस पर मैं आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं उस वीडियो में। मैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।